30,000 सैनिकों को युद्ध में खोना कोई आम बात नहीं थी। 30,000 सैनिकों को खोने के बाद चंगेज खान पूरी तरह से बौखला गया था। वो अपने सोचने समझने की शक्ति को खो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ख्वारिज़मियन साम्राज्य पर हमला करने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी को भेज दिया। चंगेज खान ने अपनी जिस सेना को भेजा था वो उसके सबसे बेहतरीन सैनिक थे, लेकिन उसने ख्वारिज़मियन साम्राज्य को कमजोर समझकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अभी तक युद्ध सिर्फ एक तरफ था, लेकिन बदले की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी। असल में ख्वारिज़मियन साम्राज्य एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य था, जो कि 12वीं शताब्दी के दौरान एक समृद्ध साम्राज्य था। मंगोल, जो कि मंगोल के रास्ते भारत आना चाहते थे, उसके चलते उन्हें ख्वारिज़मियन साम्राज्य से होकर गुजरना पड़ा था। आपको बता दें कि जब उस समय ये युद्ध की स्थिति बन चुकी थी तो उस समय ख्वारिज़मियन साम्राज्य की बागडोर अलाउद्दीन मुहम्मद शाह द्वितीय के हाथों में थी। कानून के मुताबिक जो भी गलती करेगा वो सजा जरूर पाएगा, लेकिन अगर साम्राज्य का सुल्तान चाहे तो गलती करने वाले को माफ भी किया जा सकता था। उसी समय ऑर्टरर के गवर्नर से शासन के दौरान एक भूल हुई, जिसकी वजह से चंगेज खान के खास वजीर की मौत हो गई। आपको आगे कुछ भी बताने से पहले बता दे कि ऑर्टरर एक भूतिया जगह है, जिस पर अलाउद्दीन मुहम्मद शाह द्वितीय का शासन था, और ये जगह आज के कजाकिस्तान में है। चंगेज खान के वजीर की मौत का कारण ये था कि वो बिना कुछ जाने समझे ऑर्टरर में फराब नाम की जगह पर कुछ लड़कियों को लेकर गया और उनसे जबरदस्ती संभोग करने जैसी हरकतें करने लगा। बता दे, फराब एक पहाड़ी एरिया था और तभी वहां पर कुछ बड़ी चट्टानें गिरी, जिसकी वजह से चंगेज खान के वजीर के साथ साथ वो लड़कियां भी मारी गई। चंगेज खान का कहना था कि ये सब गवर्नर की वजह से हुआ है, जबकि इन सब में गवर्नर का कोई रोल ही नहीं था। फिर भी उस समय चंगेज खान ने गवर्नर के खिलाफ उसकी गलती बताकर इस बात की मांग ख्वारिज़मियन साम्राज्य से की कि उसे सजा दी जाए। लेकिन ऑर्टरर के बारे में सभी को पता था कि आखिर ऑर्टरर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सुल्तान की ही चलती है। इसलिए चंगेज खान की इस शिकायत को बेबुनियाद बताते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ने गवर्नर को माफ कर दिया। इस बात से चंगेज खान को एक बहुत बड़ा झटका लगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि चंगेज खान को लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है। खैर, उस समय चंगेज खान ने कुछ नहीं कहा और भारत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उस समय ख्वारिज़मियन साम्राज्य का इतना बोलबाला था कि उन्होंने ख्वारिज़मियन साम्राज्य की सरहद पार करने से मंगोलों को मना कर दिया। इस बात से चंगेज खान को और गुस्सा आया। अब चंगेज खान के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि वो अपने कदम वापस ले ले, या फिर वो समुद्र के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश करे। चंगेज खान अगर चाहता तो समुद्र के रास्ते से जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या सोचते हुए उसने अपने कदम वापस ले लिए और वापस मंगोल निकल पड़ा। वापस मंगोल जाकर उसने एक नई सेना का नेतृत्व किया, जिसमें उसने करीब 1.5 लाख से 2 लाख सैनिक भर्ती किए। इस सेना को चंगेज खान ने हर तरह से ट्रेन करने की कोशिश की। इन सैनिकों में से अधिकतर सैनिक कबीले से संबंध रखते थे, जो कि लड़ाई में पारंगत थे। चंगेज खान वैसे भी ख्वारिज़मियन साम्राज्य को देख चुका था, तो उसे लगता था कि ख्वारिज़मियन साम्राज्य सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना कि उसने देखा था। इसलिए चंगेज खान ने अपनी सेना के 30,000 सबसे बेहतरीन सैनिकों को 5,000 सेना के नायकों के साथ ख्वारिज़मियन साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस 30,000 की सेना में उसके 100 वजीर भी शामिल थे, जो कि सेना नायकों को लड़ाई की टेक्निक्स बताते थे, और 5,000 सेना नायक 30,000 सैनिकों को गाइड करते थे। चंगेज खान के हिसाब से उसकी ये सेना मात्र एक दिन में ही ख्वारिज़मियन साम्राज्य का खात्मा करने के लिए काफी थी। लेकिन चंगेज खान ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। चंगेज खान की ये सेना ख्वारिज़मियन साम्राज्य के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाई, और अलाउद्दीन मुहम्मद शाह के जाबाज सैनिकों ने मात्र 5 घंटे में ही चंगेज खान की सेना को बुरी तरह रौंद दिया और उसके एक सेना नायक को पकड़कर उसकी जीप काट दी और उसे घोड़े पर बैठाकर वापस मंगोल भेज दिया। जब चंगेज खान ने इस चीज को देखा तो वो हैरान रह गया। दोस्तों, ये वही चंगेज खान था जिसके नाम से लोग कांपते थे। लेकिन चंगेज खान की ये हालत शायद इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन चंगेज खान करता भी तो क्या? चंगेज खान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। आखिर वो करे तो क्या करे? उसके पास अभी भी करीब 1.5 लाख सैनिकों की एक बड़ी टोली थी। लेकिन चंगेज खान सिर्फ ये सोचकर परेशान था कि मेरी इतनी कुशल और इतनी बड़ी सेना को ख्वारिज़मियन साम्राज्य ने मात्र 5 से 6 घंटे में ही खत्म कर दिया। आखिर ख्वारिज़मियन साम्राज्य की सेना के पास ऐसा क्या खास है? ये तो राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, चंगेज खान इस चीज से उभरने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसके मन में यही ख्याल आता था कि इतनी बड़ी सेना को आखिर इतनी जल्दी हरा देना ऐसा कैसे संभव है। ये सोचते सोचते चंगेज खान को काफी समय हो गया था।
वो बस अब दिन रात यही सोचता था कि आखिर ख्वारिज़मियन साम्राज्य को कैसे जीता जाए, और यही सब सलाह मशवरा करने के लिए उसने दूर विदेशों से कई बड़े बड़े सलाहकार बुलवाए और उनसे अपनी पूरी बात बताई और उनसे पूछा कि आखिर इस साम्राज्य को कैसे हराया जा सकता है। हर सलाहकार ने अपनी अपनी तरह से सलाह दी, लेकिन किसी भी सलाहकार की सलाह चंगेज खान को पसंद नहीं आई। और पसंद आती भी कैसे, आखिर वो अपनी खुद इसी सोच से कई साम्राज्य को जो जीत चुका था। तभी एक सलाहकार जो कि भूतकाल में ख्वारिज़मियन साम्राज्य में सेना नायक था, उसने चंगेज खान को वहां के बारे में बताया और कहा कि अगर ख्वारिज़मियन साम्राज्य को हराना है तो सबसे पहले ऑर्ट्रर को कब्जे में करना पड़ेगा, और ऑर्ट्रर कब्जे में आते ही ख्वारिज़मियन पागल हो जाएंगे और सारी सेना को वहीं ले जाएंगे। तभी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ख्वारिज़मियन महल में घुसकर वहां की सारी महिलाओं को बंदी बना लेगी, और फिर उसके बाद तो हम खुद ब खुद जीत ही जाएंगे। चंगेज खान ने अपनी सेना को इकट्ठा करके फैसला सुनाया कि आने वाले 10 दिनों के अंदर उन्हें कैसे भी करके ऑर्ट्रर को कब्जे में लेना है, और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये बात उड़ते उड़ते कैसे न कैसे अलाउद्दीन मोहम्मद शाह तक पहुंच गई। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए समरकंद, बुखारा और बनगढ़ से काफी सैनिकों की भर्ती की। ये सैनिक कोई मामूली सैनिक नहीं थे, बल्कि ये एकदम खूंखार सैनिक थे। सितंबर 1219 को चंगेज खान ने ऑर्ट्रर को घेर लिया और बाकी बची सेना ख्वारिज़मियन साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगी। मंगोल सेना ख्वारिज़मियन साम्राज्य से कुछ दूरी पर थी। तभी अचानक से एक बड़ी टुकड़ी ने ऐसा हमला किया जैसे कि भूखे शेर ने बरसों बाद खाना देखा हो। असल में ये खूंखार तुर्की सैनिक थे जिन्हें अलाउद्दीन ने ऐसे ही समय के लिए पाल के रखा था। इन तुर्की सैनिकों ने ऑर्ट्रर को सिर्फ 2 घंटों के अंदर मंगोलों से आजाद करा लिया। उसी समय चंगेज खान ने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने कदम वापस लिए। जब ख्वारिज़मियन साम्राज्य के लोगों को ये लगा कि चंगेज खान और उसकी सेना वापस जा रही है, तो वो भी शांत होकर पीछे हटने लगे। लेकिन उसी समय वापस जाते समय चंगेज खान ने अपनी बची हुई सेना के साथ अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की गैर मौजूदगी में बिना किसी सूचना के साथ ख्वारिज़मियन साम्राज्य के दूसरे भाग ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह से कत्लेआम मचा दिया और ट्रांसोक्सियाना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और वहां से करीब 100 लड़कियों को लेकर वापस मंगोल की तरफ तेजी से रवाना हुआ। बता दे, ट्रांसोक्सियाना के महल में कुछ सैनिक और विदेशों से जीती गई रानियां और महिला गुलाम रहा करती थी। इस पतन से अलाउद्दीन और उसका बेटा जो कि युद्ध में बराबर उसका साथ दे रहा था, दोनों टूट गए। और जब वो ट्रांसोक्सियाना पहुंचे तो वहां से रानियां और महिला गुलाम गायब थी, क्योंकि इन महिलाओं को मंगोल उठा ले गए थे। उन्हें पता था कि अब उन लड़कियों के साथ क्या होने वाला है, और उधर चंगेज खान हैवान बना हुआ था। वो अलाउद्दीन का सारा गुस्सा उन लड़कियों पर ही उतार रहा था। कभी वो किसी लड़की को वस्त्रहीन करके उसे कोड़े से मारता, तो कभी उन्हें बिना कपड़ों के जंगली कुत्तों के सामने छोड़ देता, तो कभी अपने सांड जैसे 8-10 सैनिकों को एक लड़की के ऊपर छोड़ देता। और वो सैनिक मिलकर लड़कियों का ऐसा हाल करते थे कि वो लड़की मर ही जाती थी। कुछ समय बाद चंगेज खान को एक खबर मिली, जिस खबर से वो इतना खुश हुआ कि उसने सारे सैनिकों में शराब और लड़कियां बंटवा दी। खबर ये थी कि उसे पता चला कि अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई है। चंगेज खान को लगा कि अब तो सुल्तान की मौत हो गई है, अब इस राज्य को जीतना आसान होगा, और अपनी इसी सोच के साथ वो फिर निकल पड़ा। लेकिन अलाउद्दीन के बेटे जलालुद्दीन मिंग बर्नू ने पूरा खेल ही घुमा दिया। अपने पिता के मरते ही उसने गूरगंज से 90,000 सैनिकों की भर्ती की और उन्हें ख्वारिज़मियन साम्राज्य की सरहद पर खुला छोड़ दिया, और साथ ही ये वादा किया कि जो भी हमारा सैनिक दुश्मन सैनिक के जितने सर लेकर आएगा, हर सर के हिसाब से उसको एक अशर्फी दी जाएगी। फिर क्या था, जैसे ही चंगेज खान ने ख्वारिज़मियन सरहद पर कदम रखा, खून की होली हो गई। वैसे भी गूरगंज के सभी सैनिक तीरंदाजी में पारंगत थे। चंगेज खान जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा, लेकिन उसे भी काफी चोट आई थी। दोस्तों, ये वही चंगेज खान था जिसे कुछ लोग भूखा शेर कहा करते थे, जो कि आज कुत्ते से भी बुरी हालत में था। ख्वारिज़मियन साम्राज्य ने चंगेज खान को कुल 3 बार हराया था, लेकिन जब भी चंगेज खान की बात होती है तो लोग उसकी विजय पर ही नजर डालते हैं। लेकिन ये सिक्के का वो दूसरा पहलू है जिससे हमने आज आपको रूबरू करवाया है। इस लड़ाई को इतिहास में द बैटल ऑफ परवन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही इतिहास से जुड़ी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।